नमस्कार। मैं राजनारायण बहोरे आपसे आज मैत्रेयी पुष्पा जी के उपन्यास इदन्नम्मम पर बात करना चाहता हूँ। इदन्नम्मम सही शब्द जो वेदों में है, संस्कृत में है, वह है इदम नमम, लेकिन मैत्रेयी जी ने बहुत सोच विचार के बाद इस उपन्यास का नाम रखा इदन्नम्मम। ये लोक का प्रवेश है, संस्कृत में भी, भजन में भी और शीर्षक में भी। मैं अरसे पहले जब उपन्यास आया था तब लिखे गए एक आलेख को आपको सुना रहा हूँ। आलेख का मैंने शीर्षक दिया है बुंदेलखंड के वर्तमान समाज और संघर्ष की तस्वीर इदन्नम्मम। मैत्रेयी पुष्पा हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में आंचलिकता की सौंधी सुगंध की सशक्त लेखिका हैं। उनके 2 उपन्यासों और एक कथा संग्रह के बाद उनका बेहद सशक्त नया उपन्यास इदन्नम्मम पाठकों के समक्ष एक सुखद बयार की तरह उपस्थित हुआ है। उपन्यास का नाम रखा गया है इदन्नम्मम, अर्थात यह मेरा नहीं। यही संस्कृत शब्द बुंदेली की बोलचाल की भाषा में इदम्नम्मम आकर इदन्नम्मम हो गया है। इसके बहुतेरे आशय हैं। एक यह है कि कथा की मंदा जो नायिका है वह कहती है यह सब मेरी वीरता नहीं, इस देश की स्त्रियों की वीरता है। दूसरा आशय यह है कि मैत्रेयी जी कहती हैं कि यह मेरा रचा हुआ आख्यान नहीं है, बुंदेली स्त्रियों की सच्ची जीवन गाथा है। मैत्रेयी जी की कथा रचनाएं बुंदेलखंड की धरती से गहरे तक जुड़ी होती हैं। बुंदेलखंड के ग्रामीणों का जीवन और उनकी सहज भावाभिव्यक्ति मैत्रेयी जी बिना परिश्रम के प्रस्तुत कर देती हैं। उनके पात्र कथा के सहज प्रवाह में बदलते हुए परिवेश और पूरी शक्ति के साथ आते हैं। कथा का सहज प्रवाह पात्रों के चरित्र विकास और घटनाक्रमों के बीच संवेदना, नेह और दिल की नाजुक भावनाओं की सरिता मंथर गति से प्रभावशील रहती है। प्रस्तुत उपन्यास लेखिका की इन्हीं सब विशेषताओं को एक साथ लेकर उपस्थित हुआ है। मंदा नामक किशोरी अपने गांव और खानदान में चलती घात प्रतिघात की वजह से सुरक्षा के नाते अपनी दादी के साथ अपना घर और गांव छोड़कर दादा के यहाँ शरण लेती है, जहाँ की उसे परिवार की तरह स्नेह और संरक्षण मिलता है। वह दादा के परिवार के बच्चों के साथ घुल मिलकर बड़ी होती है, जहाँ की दादा के परिवार और गांव की अनेक कहानियाँ, रससिक्त प्रसंग, हंसी और दुख जीते जागते समाज की तरह उपन्यास में आते हैं। इस घर में दादा की लाडली होने के कारण अपनी विशिष्ट परिस्थिति के वजह से मंदा में जब जबरदस्त आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति और प्रखर ज्ञान उत्पन्न होता है तो सामने आती है एक प्रेरणादायक दास्तान, जिसका सार यह है कि एक सामान्य सी अल्प साक्षर युवती भी यदि चाहे तो जन जागृति और परिवर्तन के लिए सब कुछ कर सकती है। मंदा की इसी साहसी दास्तान को लेखिका ने उपन्यास इदन्नम्मम में शब्दबद्ध किया है। कोई भी जागृति, परिवर्तन तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि उसमें आम आदमी नहीं जुड़ जाता। यह मान्यता भी इस उपन्यास की अनुभूत सच्चाई है। इस उपन्यास में समाज के जीते जागते, बुंदेली भाषा बोलते और धक धक जिया धड़काते असंख्य पात्र अपनी पूरी जीवंतता के साथ आते हैं, जो बड़े विश्वसनीय और प्रभावशाली समाज को रचते हैं, जिनके साथ पाठक जल्दी ही जान पहचान और आत्मीयता बना लेता है। इस उपन्यास की दुनिया में
अपनी प्रतिष्ठा के लिए चिंतित दादा जैसा चरित्र है। उनकी जीवन संगिनी कक्को हैं, सामान्य वेश में रहता, डकैती छोड़ चुका सहृदय डाकू डबल है। लालची गोविंद सिंह है। दारोगा बाप विक्रम है। पति के स्पर्श को तरसती व सौत को अपनी छाती पर सहती कुसुमा भाभी हैं और उसके गुप्त प्रेमी दाऊजू भी हैं। निष्काम सेवक और समर्पित स्वजन गणपत कक्का हैं। श्यामा जी के चीफ साहब हैं। मोदी जी हैं। निष्कपट सहेली सुगना है। गुप्त रोग झेलती अहिल्या है। उसकी माँ गणेशी है और प्रेमी जगेसर यानी सुगना के पिता हैं। सारे चरित्र जीवन चरित्र से लगते हैं। मंदा के लिए स्नेह का एक सागर बहू यानी दादी हैं, तो दूसरा समुद्र मंदा की माँ प्रेम है। अर्थात हर बात अपनी पूरी जीवंत अभिव्यक्ति के साथ इस उपन्यास में मौजूद है। लिखने की टेबल पर रचे गए काल्पनिक पात्र इस उपन्यास में नहीं हैं, बल्कि ये सारे पात्र बुंदेलखंड के हर गांव में जीते जागते और हमारे आसपास चहल करते देखे जा सकते हैं। सोनपुरा के बहाने मैत्रेयी जी ने पूरे बुंदेलखंड के समाजशास्त्र, संस्कृति व अर्थशास्त्र की कथा इस उपन्यास में सुनाई है। आज पूरा बुंदेलखंड गिट्टी के क्रैशरों की धड़धड़ाहट से कप रहा है। उसकी धूल से यानी गिट्टी की जो बारीक उड़ती डस्ट है, उससे लोगों की जीवन शक्ति और खेतों की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है। गांव के पीड़ित लोग असंगठित हैं, अशिक्षित हैं। उन्हें राजा साहब जैसे पूर्व सामंत और अविलाक जैसे गुंडे, व्यापारी, ठेकेदार मिलकर लूट रहे हैं, चूस रहे हैं, बल्कि ये कहें कि उनका दमन कर रहे हैं। जरूरत की अहम सुविधाओं से ग्रामवासी मोहताज हैं। ऐसे क्षेत्रों में कानून का नहीं, गुंडागर्दी का बोलबाला है और पुलिस उसके साथ है। पोली और उसकी लटक तो मैत्रेयी पुष्पा जी की खास धरोहर है, जिसे वे बड़ी कुशलता से इस उपन्यास में अपने पात्रों के मुंह से झरने की तरह अनवरत बहाती रहती हैं। इस उपन्यास और अनेक कहानियों के माध्यम से मैत्रेयी जी ने इस क्षेत्र के रीति रिवाज, रहन सहन और मुकम्मल भाषा को इस तरह चित्रित किया है कि पाठक को यह तक ज्ञान हो जाता है कि किस परिस्थिति में पात्र किन शब्दों का प्रयोग करना चाहेगा। हाँ, बुंदेली भाषा शास्त्र में ये कमाल हासिल है। बुंदेली के विद्वान डॉक्टर KBL पांडे कहते हैं कि बुंदेली समाज में सुबह, दोपहर, शाम के लिए अनेकों शब्द हैं। वे एक आलेख में बताते हैं कि सुबह बुरहरी बेरा, छिरिया बेरा, कलेव बेरा जैसे कितने सारे समय के छोटे छोटे टुकड़े हैं और माकूल समय को बताते हुए उच्चारण है। उपन्यास में कथा की कलात्मकता को लेकर मैत्रेयी पुष्पा की प्रस्तुति पर यह उंगली उठाई जा सकती है कि यह इतनी अनगढ़ सी कथा क्यों है। दरअसल इस उपन्यास के कई अंश पढ़कर लगता है कि वे अंश अभी प्रभावहीन और अनगढ़ हैं, बल्कि रचना का पहला ड्राफ्ट है। लेकिन मैत्रेयी जी की प्रस्तुति का यही अनुष्ठान, यही अनगढ़पन उनका वैशिष्ट्य बन जाता है। सोनपुरा में रहकर संघर्ष में जुटी उपन्यास की नायिका मंदाकिनी का जीवन ठहरा सा प्रतीत होता है और इसमें कोई रोचकता या औत्सुक से नहीं होता। यहां पाठक थोड़ा बोर्डम महसूस करता है। कुछ पाठक नायिका की शुचिता समाप्त होने की भी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ किसी कुकर्मी की गलती को खुद न भोगते हुए मंदा का तन कर खड़ा हो जाना और किसी तरह की गिल्टी को महसूस ना करना उस नई स्त्री
का प्रतीक है। उस नई स्त्री का शंखनाद है जो कहती है कि बुरा जिसने किया उसको गालियां दो, बुराई उसकी करो, मेरा क्या कसूर, मैं तो सताई गई हूं, पीड़ित हूं, और मैं जैसे आत्मसम्मान के साथ पहले रहती थी अब भी रहूंगी। ऐसे दृढ़ नारी चरित्र को मैत्रेयी जी ने इस उपन्यास में प्रकट किया है, जो बड़ा सराहनीय है। उपन्यास में मंदा की मां प्रेम के साथ क्या त्रासदी घटी यह संकेतों में आता है, लेकिन इसका पूरा विवरण पाठक नहीं जान पाता। यह राज या रहस्य कभी नहीं खुल पाता। यह कमी भी इस उपन्यास की सूक्ष्म कमजोरी है। तो मित्रों, ये छोटी छोटी बातें थी जिन्हें लोगों ने शायद अपनी समीक्षाओं में उठाया भी है, लेकिन ये अनगढ़पन, ये सभी मैत्रेयी जी की खास पहचान है। जिस आत्मविश्वास और बारीकी से लेखिका ने इस उपन्यास की शुरुआत, विकास और चरमोत्कर्ष किया, वह तारीफ के योग्य है। मंचीय भाषण, जुमलों और सैद्धांतिक क्रांति से दूर रहकर इस उपन्यास के पात्र व्यवहारिक रूप से क्रांति में जुटते हैं, चाहे उन्हें हानि ही क्यों न उठाना पड़े हो। यह क्रांति और आंदोलन का व्यवहारिक स्वरूप है। दादी, माँ और बेटी यानी स्त्री की 3 पीढ़ियां अपने पूरे दमखम के साथ इस उपन्यास में प्रकट होती हैं। हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी का विरोध करती है। ये एक विशिष्ट बात है और जैसा कि समाज में हमेशा होता आया है। आवरण के तौर पर इस कारण यह कथा समुच्चय संवेदनशील और सहज लगती है। मैत्रेयी जी से हिंदी कथा साहित्य को बहुत आशाएं हैं। पुस्तक इदन्नमम, लेखिका मैत्रेयी पुष्पा।